हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम की हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे अजीजो तलबा, मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से, ऑनलाइन ही के माध्यम से आप लोगों को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले वाले सबक याद भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे, ध्यान लगा करके दिल जोई के साथ पढ़े होंगे और टास्क बनाए भी होंगे। लेकिन आप लोग के अंदर मैं बार बार कहता हूं कि टास्क बना करके जरूर शेयर करेंगे, यानी ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 10। क्या लिखा है? 10 में लिखे हैं। चैप्टर नंबर 10 में है पीराने पीर गरीबों की मदद। 10 में लिखे हैं गरीबों की मदद। क्या लिखे हैं? गरीबों की मदद। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा हज के सफर पर रवाना हुए। एक दफा हज के सफर पर रवाना हुए। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा हज के सफर पर रवाना हुए। रास्ता में एक कस्बा हल्ला आया तो आपने एक रात वहां ठहरने का इरादा जाहिर किया। क्या? एक रात वहां रुकने का इरादा जाहिर किया, इजहार किया। लोगों को मालूम हुआ तो गरवा आपकी खिदमत में हाजिर हुए, यानी जमातों के जमात आप जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने मुलाकात के लिए आने लगे। अर्ज की, आप हमारे घर में रात को आराम फरमाएं। क्या? अर्ज की, आप हमारे घर में रात को आराम फरमाएं। लेकिन आपने किसी की दावत कबूल ना फरमाई। किसी की दावत आप रहमतुल्लाह अलैह ने दावत कबूल ना फरमाई और उनसे पूछा कि इस बस्ती में सबसे गरीब और मोहताज कौन सा आदमी है। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया और पूछा कि इस गांव में, इस कस्बा में सबसे गरीब, गुर्बत, मोहताज कौन सा आदमी है। लोगों ने एक निहायत गरीब बूढ़े आदमी का पता बताया। लोगों ने निहायत एक गरीब और मोहताज आदमी का पता बताया। आपने सीधा उसके घर का रुख किया। आपने सीधा उसके घर का रुख किया। देखा तो एक छोटा सा कच्चा मकान है जिसकी दीवारें जगह जगह से गिर चुकी है। जिसकी दीवारें क्या होती? जगह जगह से खिसल करके गिर चुकी हैं। और उसमें रहने वालों ने पर्दा के लिए चारों तरफ पुराने कंबल लटका रखे हैं। और उसमें रहने वाले बूढ़े शख्स, उसकी माँ, उसकी बीवी और उसकी एक बेटी थी। तो क्या उसमें क्या कि चारों तरफ से पुराने फटे कपड़े चारों तरफ से लटका कर, पर्दा के लिए लटका के रखा था। पूछने पर मालूम हुआ कि इसमें एक गरीब बूढ़ा आदमी, उसकी बीवी और एक बेटी रहती है। आपने बूढ़े से फरमाया कि अगर आप इजाजत दें। क्या कहा? बूढ़े से आप रहमतुल्लाह यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया, आपने इजाजत दी। आपने बूढ़े से फरमाया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक रात के लिए
आपके यहाँ ठहर जाऊं, आपके यहाँ ठहर जाऊं। बूढ़े ने कहा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अगर आप मेरे इस टूटे फूटे मकान में ठहरना चाहते हैं, क्या अगर आप मेरे इस टूटे फूटे मकान में ठहरना चाहते हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए इज्जत की कौन सी बात हो सकती है। शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़े आदमी से फरमाया कि बुजुर्ग, मैं आपके घर में एक रात के लिए ठहरना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके घर में एक रात ठहर जाऊं। तो वो बूढ़ा आदमी ने कहा, क्या मैं तारीफ करूं, वो खुशकिस्मती है जो आज हमारे इस गरीब खाने में आप ठहर जाएं, तो इससे बढ़ करके और कौन सी खुशकिस्मती हो सकती है। फिर आप इसी मकान में ठहर गए। फिर आप पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसी मकान में ठहर गए। थोड़ी देर में आपके ठहरने की खबर सारे शहर में फैल गई। थोड़ी देर में हवा की तरह पूरे शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रहने के ठहरने की खबर सारे शहर में फैल गई। बेशुमार लोग किस्म किस्म के तोहफे और हदिये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। बेशुमार लोग किस्म किस्म के तोहफे और हदिये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। इनमें सोना, चांदी, गायें, भेड़ें, बकरियां, गल्ला और बहुत सी दूसरी चीजें थीं। आपने ये सब कुछ इस बूढ़े को दे दिया और खुद रात गुजार कर दूसरे दिन मक्का मुअज्जमा रवाना हो गए। आपके जाने के बाद वो बूढ़ा और उसका खानदान बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे बच्चों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस गरीब बूढ़े के घर में इस गर्ज से ठहरे थे कि इसकी मदद की जाए। खुदा के नेक बंदे गरीबों की इस तरह मदद करते हैं क्योंकि खुदा को खुश करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो प्यारे बच्चों, हमें और आपको भी चाहिए कि आपके गांव, समाज, मोहल्ले, कस्बा में अगर कोई भी इस तरह की गरीब हो, जहां तक हो सके आप अपना अतियात और अपने रुपया पैसा ज़कात खैरात दे करके भी आप मदद कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपकी ये कारनामा देखकर अल्लाह तबारक ताला आपसे खुश होंगे और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करेंगे। ठीक है। माना और इशारात आप ज़बानी याद कर लें। रहमतुल्लाह अलैह के माने अल्लाह की उन पर रहमत हो। रहमतुल्लाह अलैह के माने क्या होता है? अल्लाह की रहमत, अल्लाह की उन पर रहमत हो, अल्लाह की उन पर रहमत हो। गरवा माने जमात, गरवा के माने जमात, घर का रुख करना, घर की तरफ जाना, घर का रुख करना यानी घर की जानिब जाना। बिस्मिल्लाह माने खुदा के नाम से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह के माने खुदा के नाम से शुरू करता हूँ। मोहताज के माने हाजतमंद, मोहताज के माने हाजतमंद, जरूरतमंद। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक आपका यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खास करके आप तमाम बच्चे हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। पिराने पीर लिखे हैं गरीबों की मदद। पिराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा हज के सफ़र पर रवाना हुए।
راستے میں ایک قصبہ حلہ آیا تو آپ نے ایک رات وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو گروہ کے گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ ہمارے گھر میں رات کو آرام فرمائیں، لیکن آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ فرمائی اور ان سے پوچھا کہ اس بستی میں سب سے غریب اور محتاج کون سا آدمی ہے؟ لوگوں نے ایک نہایت غریب بوڑھے آدمی کا پتہ بتایا۔ آپ نے سیدھا اس کے گھر کا رخ کیا، دیکھا تو ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے جس کی دیواریں جگہ جگہ سے گر چکی ہیں اور اس میں رہنے والوں نے پردہ کے لیے چاروں طرف پرانے کمبل لٹکا رکھے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس میں ایک غریب بوڑھا آدمی، اس کی بیوی اور ایک بیٹی رہتی ہیں۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک رات کے لیے آپ کے یہاں ٹھہر جاؤں۔ بوڑھے نے کہا، بسم اللہ، اگر آپ میرے اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے عزت کی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ پھر آپ اسی مکان میں ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے ٹھہرنے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ بے شمار لوگ قسم قسم کے تحفے اور ہدیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ان میں سونا چاندی، گائیں، بھیڑیں، بکریاں، غلہ اور بہت سی دوسری چیزیں تھیں۔ آپ نے یہ سب کچھ اس بوڑھے کو دے دیا اور خود رات گزار کر دوسرے دن مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد وہ بوڑھا اور اس کا خاندان بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بہت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے بچوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس غریب بوڑھے کے گھر میں اسی غرض سے ٹھہرے تھے کہ اس کی مدد کی جائے۔ خدا کے نیک بندے غریبوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کو خوش کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ معنی اور اشارات ہیں: رحمت اللہ کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو، گروہ من جماعت، گھر کا رخ کرنا، گھر کی طرف جانا، بسم اللہ، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، محتاج من حاجت مند۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ کا سبق یہیں تک رہا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ خاص کر کے ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ السلام علیکم۔